So dear students, in this video I will be discussing question number 7 of exercise 1.2 of class 12 Maths NCERT, chapter 1 Relations and Functions. See question number 7, first part. In each of the following cases, state whether the function is 1, 1 or on 2 or bijective. Justify your answer. First function is f from R to R defined by fx equal to 3 minus 4x. तो ये फंक्शन है जो R से R के बीच में डिफाइंड है. चेक करना है इसको कि 1 1 है या ऑन टू है या दोनों. बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू दोनों होगा तो उसको बाइजेक्टिव कहेंगे. तो सबसे पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, x1 x2 दो एलिमेंट लेंगे. लेट x1 x2 बिलोंग टू R. R मीन्स डोमेन. fx1 इक्वल टू fx2 से स्टार्ट करेंगे आप. और इससे अगर x1 इक्वल टू x2 दिखा सकते हैं देन इट विल बिकम 1 1. दिस इंप्लाइज fx1 की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2. अब यहाँ पर आप 3 कैंसिल कर सकते हैं. तो इसे क्या मिलेगा आपको, माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2. यहाँ पे माइनस 4 भी कैंसिल कर सकते हैं. तो मिल गया आपको x1 इक्वल टू x2. तो मेनली ये कंडीशन आपकी. सो देयरफॉर fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 इक्वल टू x2 for all x1 x2 belonging to R, that is domain. Therefore f is 1 1 और इंजेक्टिव. ये आपका पहला पार्ट होगा कि ये 1 1 फंक्शन होगा और इंजेक्टिव होगा. दूसरे पार्ट पे आते हैं. दूसरे पार्ट में क्या है, ये फंक्शन है आपका. जैसे ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, दोनों ही R है. यहाँ पे ये भी R है, ये भी R है. x का इमेज 3 माइनस 4x है. और ये y सपोज करते हैं, y इक्वल टू fx इक्वल टू 3 माइनस 4x. तो ऑन टू चेक करने के लिए या दिखाने के लिए क्या करना होगा, इसमें कोई एक एलिमेंट आप लेंगे, यही आपका y होता है. तो अब इसको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं. तो कितना आएगा, y इक्वल टू 3 माइनस 4x. सो 4x इज इक्वल टू 3 माइनस y और x इज इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन 4. इस तरह से यहाँ पर अगर y है आपके पास, अगर यहाँ पर y है तो इसका जो प्री इमेज होना चाहिए वो आएगा 3 माइनस y अपॉन 4. तो ये पहला स्टेप है ऑन टू शो करने के लिए. वैसे तो यहाँ चेक करना है आपको, तो शो करके देख लेते हैं. अगर शो हो जाएगा तो ये आपका ऑन टू हो जाएगा. 1 1 तो हो चुका है. तो अब ये पहला यही स्टेप है, पहला स्टार्टिंग. इसको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको y सपोज करके. और जैसे x का इमेज ये होता है, तो अगर यहाँ y है, क्योंकि डोमेन में आपका x होगा तो यहाँ y होगा. तो ये y जो 3 माइनस 4x है, तो उसका प्री इमेज यहाँ पर y के टर्म्स में क्या आ गया वो निकाल लिया यहाँ से, 3 माइनस y बाई 4. अब इसमें मेनली क्या करना है आपको, y be any element of R. R means कोडोमेन. कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट आप y लेंगे. दिस implies there exist 3 minus y upon 4 belong in R, that is domain. अब ये चेक कर लीजिए कि ये आपको ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि y कोई भी एलिमेंट है आपका इसका, तो ये हमेशा इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा. क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होगा कि ये इमेजिनरी हो जाए, क्योंकि रियल नंबर ही होना चाहिए इसमें. दोनों ही रियल नंबर का सेट है. तो y कोई भी नंबर होगी आपकी, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रेशनल हो, इरेशनल हो. तो 3 माइनस y अपॉन 4 आप हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें. किस तरह लिख सकते हैं, सच दैट
कंडीशन क्या होगी कि इसका इमेज ये आ जाए, एफ ऑफ 3 माइनस वाई बाई 4 क्या आ जाएगा। अब इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए जो दिया हुआ 3 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पूरा है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 प्लस वाई आ गया। तो ये आपका ये इसका इमेज आपको वाई आ गया क्लियरली। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, ये मिल गया आपको। और इससे आपको यही मेन कंडीशन होती है, क्योंकि जब ये आपने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और उसका हमेशा प्री इमेज मिलेगा, जिससे कि उसका इमेज लेने पर फिर वही मिल जाए, तो ये रेंज ऑफ एफ कोडोमेन मिल जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं therefore f is onto और subjective। और इसमें एक और तरीके से आप लिख सकते थे, और corresponding to each y belonging to R, ये R कौन सा है, कोडोमेन, corresponding to each y belonging to R, there exists 3 minus y by 4 in R domain such that f of 3 minus y by 4 is equal to y, जैसे अभी शो किया गया था। दोनों में से कोई ये कर सकते हैं। तो therefore f is बाइजेक्टिव। तो आपका पहला पार्ट आपका बाइजेक्टिव फंक्शन का हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 1 भी है और ऑन टू भी। ऑन टू शो करने के लिए आपको ये तरीका फॉलो करना है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो फंक्शन दिया है आपको, सेकंड पार्ट में फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी आपको 1 1 2 चेक करना हो तो let x1 x2 belong to R domain, तो fx1 equal to fx2 implies 1 plus x1 square equal to 1 plus x2 square। 1 तो कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद ट्रांसफर करिए x1 square minus x2 square equal to 0 implies x1 minus x2 into x1 plus x2 equal to 0। दो फैक्टर हो गए। And this implies x1 equal to x2 और x1 is equal to minus x2, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। Therefore f is not 1 1, क्योंकि 1 1 होने के लिए सिर्फ एक कंक्लूजन आना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए आपका ये 1 1 नहीं होगा। और दूसरा आप काउंटर एग्जाम्पल देख के भी कर सकते हैं कि जैसे आप कोई भी दो एलिमेंट आप यहाँ ले लेंगे तो उनका इमेज सेम आएगा, उससे भी कर सकते हैं। जैसे एफ ऑफ -1 निकाल लीजिए आप, वो क्या आ जाएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। और एफ ऑफ 1 निकालेंगे 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये भी 2 आ गया। तो सिंस एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू f1, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। इस तरह से ये दो तरीके में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं। या तो एक टेस्ट आपने लिया, टेस्ट यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2 से आपको सिर्फ x1 इक्वल टू x2 मिलना चाहिए था, यहाँ पर ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, दो प्री इमेज हो जाएगी तब आपकी, एक एलिमेंट की दो प्री इमेज हो जाएगी, वो अलाउड नहीं है। और दूसरा है आपके लिए ऑन टू नेचर का चेक करना। ऑन टू नेचर चेक करने के लिए इसको y सपोज करके आप x के लिए सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ y माइनस 1। तो मेनली क्या होता है आपके पास, जैसे ये डोमेन होता है, ये फुल डोमेन होता है। यहाँ पर अगर आपके पास x होता है तो यहाँ पर उसका इमेज आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को y कहा जाता है। मतलब ये अगर y है तो ये इसका प्री इमेज क्या होगा, रूट y माइनस 1 होगा। अब ये दिखा देना आपको कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच y, क्या ये आपको मिलेगा हमेशा डोमेन में।
ये देख लेना कि y कुछ भी हो, कोई भी मेंबर हो इस सेट का, ये हमेशा आपको R में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप y लेते हैं, लेट y be any element of R that is कोडोमेन। तो अगर y आपने कोई ले लिया तो क्या रूट y माइनस 1 हमेशा R में होगा। दिस डज नॉट इम्प्लाई रूट y माइनस 1 बिलोंग्स टू R डोमेन। ये इम्प्लाई नहीं कर रहा कि इसका प्री इमेज हमेशा R में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप y इक्वल टू माइनस 1 ले लेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि माइनस 1 ले लेंगे तो उसका प्री इमेज क्या आएगा, प्री इमेज आएगा आपका रूट ऑफ माइनस 2 आ जाएगा। ये तो रियल नंबर में होगा नहीं, इसलिए एक चीज़ कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी यहाँ पे, इसलिए मेरे लिए आपको ये करना है। therefore f is not on 2। ये लिख देंगे let y be any element of this since for every y its pre-image is not present in domain R, for every y belonging to, यहाँ लिख सकते हैं आप R that is codomain। Therefore range of f is not equal to codomain, therefore f is not on 2। इस तरीके का रीजन आपको देना है कि अगर y आपने लिया कोई भी एलिमेंट तो ये डज नॉट इम्प्लाई, दिस डज नॉट इम्प्लाई y माइनस 1 बिलोंग्स टू R। हमेशा ऐसा नहीं होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट के लिए, जैसे आपने एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर y को माइनस 1 ले लेंगे आप तो y कोई नेगेटिव नंबर होगी, नेगेटिव या 1 से छोटी नंबर भी लेंगे तो भी यही प्रॉब्लम आएगी क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट माइनस 1 आ जा रहा है, रूट माइनस 2 दे तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ये रियल में नहीं आएगा। यही लिख दे रहा आपको, सिंस फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू R कोडोमेन इट्स प्री इमेज इज नॉट प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे आप फॉर एनी y लिख सकते हैं, एवरी की जगह आप इनी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हर इमेज के लिए आपको नहीं मिलेगा। जब एवरी ही लिखा रहने दीजिए, एवरी सही है यहाँ पे, और एवरी y के लिए ऐसा नहीं मिल रहा प्री इमेज is not present in the domain, therefore range of f is not equal to codomain, f is not on 2। तो ये चीज़ आपको देखना है। कई बार स्टूडेंट्स इसको ये देखते हैं कि यहाँ पर आप सीधे फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, उसमें रख देते हैं और वो इक्वल आ जाता है। मेन स्टेप यहाँ पर ये है कि y के लिए हमेशा ये आपको डोमेन में मिलना चाहिए, वो डोमेन की कोई वैल्यू के लिए ये इसमें मिलना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स कई बार उसको समझते हैं गलत तरीके से, क्या समझते हैं कि f ऑफ रूट ऑफ y माइनस 1 निकाल देते हैं और ये 1 प्लस जो फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला उसको अप्लाई कर देते हैं, मतलब रूट ऑफ y माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू y आ गया। तो ये चीज़ आपका गलत है, ऐसा नहीं। दिस इम्प्लाइज रेंज इक्वल टू कोडोमेन इम्प्लाइज f इज ऑन 2, ऐसा लिख देते हैं। ये चीज़ आपकी गलत है, ऐसा नहीं लिखना हमको, क्योंकि सिर्फ आप यहाँ से वैल्यू निकाल के उसी में रख देंगे तो ये तो सारी कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। मेन स्टेप ये है कि y अगर कोडोमेन का एलिमेंट आपने लिया तो उसका जो प्री इमेज है जो आपने निकाला है वो हमेशा R में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर डज नॉट इम्प्लाई लिखा है, मतलब ये हमेशा R में नहीं मिल रहा है आपको। आप एग्जाम्पल लिख के भी देख सकते हैं। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट गलत है कि आप सीधे आप सिर्फ यही दिखा दीजिए कि f ऑफ इसका इमेज निकाला तो वो तो y आपको मिल जाएगा हमेशा, लेकिन ये मिल जाना ये गारंटी नहीं करता है कि ये ऑन टू फंक्शन होगा। ये पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ऑन टू वाले सारे क्वेश्चंस में ध्यान देना होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।